तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले मैंने ले लिए थे बॉयल एग और इन्हें कर लिया था मैंने फ्राई 2 से 4 मिनट के लिए। तो इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इन्हें फ्राई कर लेना है और उसके बाद मैंने आलू भी फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पे छोटी सी बात बताती चलूँ कि जिन घरों में आलू की ग्रेवी और एग की ग्रेवी बनाई जाती है और उसके अलावा जिन घरों में आलू शोरबा यानी आलू अंडे का शोरबा बनाया जाता है और उसके अलावा शोरबा खाने पे हमारे बच्चे करते हैं ज़िद, तो उसका आज एक सिंपल सा हल और बहुत इजी सा मज़ेदार सा हल मैं आपको बताऊंगी। वो आगे चल के आप देखेंगे कि क्या यूनिक सी टिप है जो आप यूज़ कर सकते हैं और खुशी खुशी बच्चे इसे कि ये ग्रेवी है या फिर शोरबा इसे पता भी नहीं चलेगा और बच्चे आराम से खा भी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आलू भी फ्राई कर लिए थे और इजीली उन्हें निकाल लिया था। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 3 से 4 या 5 काली मिर्चें। तो इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद मैंने प्याज का यहाँ पे बना लिया था पेस्ट को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन ना रहे। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें मिला दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट भी करके इसमें मिला दिया है और टमाटर के पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे कि ये अपना कच्चापन छोड़ दे। और उसके बाद मैं इसमें मिला दूँगी नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। इसके अलावा आप कुछ भी मसाले यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बताती चलूँ कि मैंने इसमें यूज़ किया है कौरमा मसाला आधा चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि मैंने कौरमा मसाला ऐड कर दिया है, उसे 2 से 3 मिनट के लिए भून दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाती रहूँगी ताकि ये देखिए कि साथ ना चिपके और अच्छे से भुन जाए। मसाला हमारा भुन के तैयार हो चुका है और इसमें मैंने मिला दिया है थोड़ा सा और पानी। इसे भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छे से ताकि हमारी ग्रेवी सी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखें कि इसके बाद मैं इसमें मिला दूँगी आलू और आलू को भी हम मसाले के साथ 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये टिप इतने मज़े की है कि आप चाहें आलू की ग्रेवी इस तरह बना सकते हैं या फिर उसमें एग शामिल करके आलू अंडे की करी जिसे बोलते हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आलू को हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। हमने इन्हें अच्छे से भूनना है ताकि क्योंकि ये तो बॉयल आलू हैं और थोड़े से फ्राई हुए हुए हैं तो इसमें अच्छे से मसाला जज़्ब हो जाए। तो यहाँ पे आलू भून चुके थे और उसमें मैंने 2 से 4 चम्मच पानी और ऐड कर दिया था ताकि हमारे जो मसाला है अच्छे से ऐड हो जाए आलू में। और यहाँ पे देखें कि हमारा मसाला हो चुका था अच्छे से तैयार और मैंने इसमें मिला दिया है 1 बड़ा गिलास पानी का और उसमें मैं मिला दूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें। इससे जायका बहुत ही मज़ेदार सा आता है, खुशबू भी और जायका भी। तो आप चाहे कौरमा मसाले की जगह सालन का मसाला भी ऐड कर सकती हैं, वरना आप चाहें तो इसमें कोई भी मसाला यानी कि जो मसाले मैंने बताए हैं उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग भी शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे सॉरी कि मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि मैंने ले लिए थे 1.5 चम्मच या फिर आप ले लें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के पानी में मिक्स करके उससे हमने अपने जो शोरबा बनाया था उसमें शामिल कर देना है और 4 से 5 मिनट के लिए पका देना है। यही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी थी जो कि बनके बहुत ईजीली तैयार हो जाती है कुछ ही सेकंड्स में। 1 मिनट दीजिए।